मार्केट में चल क्या रहा है? मार्केट में क्या चल रहा है ये किसी को भी समझ पाना बड़ा मुश्किल है। वो तो हम हर शुक्रवार को चर्चा करते हैं। हाँ। अभी एक सबके मन में यही दुविधा है कि भाई मार्केट क्यों रुका हुआ है जहाँ पे रुका हुआ है, या तो गिर जाए या चल जाए, या गिर जाए चल जाए, कुछ तो हो। मतलब ऐसा एक बीच में त्रिशंकु की तरह अटका हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। और अभी न्यू हाई बना था, आपने कहा 2 हफ्ते पहले। तो उसके बाद से 15 सितंबर से इतना सबके जोश था, फिर 15 दिन में क्या हो गया। तो मुझे लग रहा है कि एक तो मार्केट नया ट्रिगर ढूंढ रहा है कि अब यहाँ तक तो आ गए। और आप देखिए, जैसे हम कह रहे थे 1 अप्रैल से लेके अभी तक अच्छी रिटर्न बनी है मार्केट में। मतलब सारे मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स, निफ्टी सब हाई पे आ गए। तो अब इसके बाद क्या, अब ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले 6 महीने में हुआ वो अगले 6 महीने में भी हो उसी रफ्तार से। तो मार्केट ढूंढ रहा है नए ट्रिगर। नए ट्रिगर होते हैं अर्निंग्स में कि अच्छा अब अर्निंग सरप्राइज करे, अब अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगता है मार्केट 2 चीज़ें देख रहा है। एक ये देख रहा है कि जो अर्निंग सीजन अब स्टार्ट हुआ यहाँ पे ग्लोबली यूएस में, उसमें क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे थे, मैं कहता हूँ उम्मीद के बनिस्बत अच्छे थे। इस क्वार्टर में क्या होगा मालूम नहीं, अभी सब अपना कयास लगा रहे हैं। दूसरी तरफ है इंटरेस्ट रेट्स जो हैं ग्लोबली वो बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में अभी तक हमने उसका इम्पैक्ट नहीं देखा है। रुपी में थोड़ा बहुत देखा है, 83 पे आ गया, ऑल टाइम लो पे आ गया है रुपी। पर अभी भी हमने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा है इंटरेस्ट रेट का। जो यूएस में देखा है 5.5% के ऊपर चला गया है 30 ईयर का, पहली बार मेरे ख्याल से पिछले 16-17 सालों में। तो ये एक बड़ा प्रेशर का विषय है, क्योंकि इसके होने के बावजूद इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है। अब देखिए, जॉब क्रिएशन उतना ही अच्छा है, लोकल डिमांड, सीपीआई इंडेक्स बढ़े जा रहा है। तो क्या हो रहा है ग्लोबल लेवल पे कि आपका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं पर फिर भी डिमांड नहीं कम हो रही है, इन्फ्लेशन नहीं कम हो रहा है। वो भी एक मार्केट पार्टिसिपेंट को काफ़ी दुविधा में डाल रहा है कि आप कहाँ तक इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। अब तो लोग कुछ भी बोलते हैं कि यूएस में 40 साल पहले 13% हो गया था इंटरेस्ट रेट, तो मैंने कहा था कि वहाँ तक चला जाएगा। पर अब उस तरह की बातें होने लगी हैं कि भाई यहाँ पे नहीं रुक रहा तो अगला पड़ाव कहाँ है। और उसकी वजह से जो रिस्क एसेट्स हैं, इक्विटी जिसमें है, उस पर क्या इंपैक्ट आएगा, एमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा। और उसका एक नतीजा हम देख रहे हैं, जो एफपीआई की सेलिंग कंटिन्यूस है लगातार। इस महीने जो हमने देखा, 6 महीने से एफपीआई खरीद रहे थे, तो हम एक कंप्लेसेंट जोन में आ गए कि एफपीआई तो लेते रहेंगे भाई। पर हम देख रहे हैं कि एफपीआई नहीं ले रहे, डीआईआईज बेचारे आके उसको सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। तो अब ये भी एक विषय है सोचने का कि कब तक एफपीआईज बेचते रहेंगे, क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड की जो डिफरेंस है इंडिया और यूएस की, अब सिर्फ 2.5% रह गई है। वो ऑल टाइम लो है। 20 साल का एवरेज 4.5% का है, तो 4.5 का 2.5% हो गया है। तो ये भी एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जिनसे हम बात करते हैं वो यही कहते हैं कि अगर मेरे को सिर्फ 2.5% का प्रीमियम मिल रहा है बॉन्ड यील्ड्स में, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं नीरज जी, जो मुझे लगता है मार्केट वेट कर रहा है कि कुछ सर्टेनिटी किसी डायरेक्शन में इमर्ज हो कि भाई क्रूड का प्राइस $100 पे जाएगा, $100 पे जाएगा कि 75 पे जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स कब नीचे आएंगे, इन्फ्लेशन कब नीचे आएगा, ग्रोथ कब वापस आएगा, अर्निंग्स एस्टिमेट कैसी होंगी। तो मेरे को लगता है 1 महीने और ऐसा निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1-1.5 महीने। आपको पता बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो रेट सेटर कमेटी है, जैसे अपने यहाँ भी है और यूएस में भी है, उसमें एक मिसेस मान करके हैं, उन्होंने कहा हायर फॉर लॉन्गर परमानेंट हो जाएगा। अब आप उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए कि कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने ये बोल दिया। तो अब कोई सुबह सोचे कि आज मैं लेता हूँ, चलो अब मार्केट, फिर वो ये पढ़ ले, हाँ, तो उसका क्या मूड बनेगा, आप खुद ही सोचिए। हायर फॉर लॉन्गर परमानेंट रहेगा, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। ये समझ में नहीं आता। देखिए, यूएस इतनी ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, सारा डेटा उनके पास फिंगर टिप्स पे, हर हफ्ते सारा डेटा आता, स्टिल उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कन्फ्यूजन तो हो गया है। आई थिंक काफ़ी सारी बातें फेड के पावर के भी बाहर चली गई हैं। जिस तरह से उनकी ट्रेजरी कोई खरीद नहीं रहा है अब, और उसका ट्रेजरी जो इशू करते हैं $33 बिलियन रोज। अनुराग जी को मिस कर रहे हैं आप? आए ना यार, इसी महीने आ रहे हैं ना। अनुराग जी होते अभी, तो मैं उनकी तरफ से आज बात कर रहा हूँ। उनकी तो लंबी चौड़ी बात बताते हैं वो कि ये ईगो इशू बन गया है। फेड कह रहा है कि मैं चलाता हूँ इस इकोनॉमी को, मार्केट कह रहा है मैं चलाता हूँ, तो ईगो इशू बन गया है। प्रकाश दीवान सर, क्या इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि बेस ऊपर हो गया है? मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने।
अभी जो लेटेस्ट उनका जो जोल्ट का नंबर आया है या जो प्राइवेट जॉब क्रिएशंस के नंबर आते हैं उसमें देखिए तो सर्विसेज में बहुत नौकरियां आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग में उतनी नौकरी नहीं थी वहाँ पे। तो क्या, चूंकि जो भी नंबर्स हम लोग देख रहे हैं कंज्यूमर के या स्पेंडिंग के, वो सब ये सब ना खाओ पियो मौज करो चारवाक दर्शन वाले नंबर है ये। तो क्या वो बेस पूरा ऊपर हो गया है जिसको नीचे लाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है? और अभी देखिए वहाँ पे हड़ताल चल रही है, यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स UAW, उसके बाद एक वहाँ कंपनी है काइजर परमानेंटी मेडिकल, 19 अस्पताल चलाते हैं, 75,000 लोग हड़ताल पे हैं, सैलरी बढ़ाओ। तो जब सैलरी आवरली वेज बढ़ाने के लिए इतना दबाव बना है तो कैसे कम होगा इन्फ्लेशन? प्रकाश सर, ये क्या खेल चल रहा है? नीरज भाई देखिए, ऐसा है कि जितनी बड़ी इकोनॉमी उतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि नहीं। अब ये चीज आपने जो UAW स्ट्राइक्स को देखा, यही चीज आपने NHS में UK में भी देखा, वही चीज आपको अब अमेरिका के मार्केट में दिख रही है। वो क्या रहा है कि ये जो पैसा इतना खुले आम बटोरा गया था पैंडेमिक के टाइम, उसके बाद अब जब सब चीज जिसको बेल्ट टाइटनिंग कहते हैं कि भाई अब वापस हम नॉर्मल उसमें लाइफ में आ जाए, वो किसी को भी कहते हैं कि पसंद नहीं आ रहा है। तो जिसको जहाँ आंच लग रही है, इनकम लेवल्स या अर्निंग लेवल्स कम हो रही है, वेजेस कम हो रही है, वहां पे वो माहौल थोड़ा सा एक द्वंद्व वाला शुरू हो रहा है। तो जो हमारे अभी जो US के फेड के पास जो चैलेंज है कि इंटरेस्ट रेट्स को आपको बढ़ना है पर इतना भी नहीं बढ़ने देना कि ग्रोथ ना आ पाए, हासिल ना हो, और एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए आपको जो सप्लाई है, मनी सप्लाई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना है। तो ये बहुत ही टाइट, मतलब बैलेंसिंग एक्ट जो है ना, बड़ा कठिन है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इसका हल बहुत जल्दी निकलेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट हायर फॉर लॉन्गर, ये वो सब अटकलें जो लग रही है, वो इसी उम्मीद से लग रही है कि किसी के पास सोल्यूशन आज सामने है नहीं, और जब तक सोल्यूशन आता है तब तक हो सकता है थोड़ा सा डैमेज और हो जाए। सो उसकी तैयारी कर रहे हैं, और वो बॉन्ड डील्स आपको साफ ये चीज दर्शा रही है। सो मुझे मुझे जो समझ आता है थोड़ा बहुत, और US मार्केट से ज्यादा चिंतित मैं हमारे मार्केट में रहता हूँ, क्योंकि एक FI का पहलू छोड़ के बाकी तो हमारे पास जो सारे ट्रिगर्स हैं वही एनालिसिस में वही आते हैं। लेकिन FI की बिकवाली जो आ रही है वो किस वजह से आ रही है कि US का माहौल चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, और अभी भी कोई समस्या का हल सामने दिख नहीं रहा है। तो आई थिंक दैट इज द चैलेंज, और इस चैलेंज का सोल्यूशन आते आते अगला जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर है वो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। उससे पहले कुछ सोल्यूशन दिखेगा नहीं, तो तब तक हो सकता है कंसोलिडेशन का दौर हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके।